भी 17,152 रुपये की MRP पे है, लेकिन मेडिकल स्टोर 15,094 रुपये के अंदर वो दवा दे 4 रुपये का। मैं बड़ी बड़ी अगर चीज़ों की बात करूँ तो 3 नंबर पे अगर आप आ जाए, 5 नंबर पे हम लोग 8,624 रुपये में एक दवा दे रहे हैं 56 टैबलेट। वही 56 टैबलेट प्राइवेट मेडिकल स्टोर जो है वो 48,400 रुपये में दे रहा है। इसका अंतरराष्ट्रीय है 45,776 रुपये। दवाइयों का वितरण के बिजनेस में लगातार लगे हुए हैं। बनाकर हर महीने या 2 महीने में आपको दूसरे काम हो रहा है। जो हमारा पूरा पेमेंट का सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया। पहले जो कोष कार्यालय से हमको पेमेंट मिलता था वो पेमेंट हम राज्य सरकार उनको उन्होंने डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर का सिस्टम लागू किया। डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम निर्वाचित भंडारों निर्वाचित अध्यक्षगण उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ पे आज आरजीएचएस योजना के तहत जो सहकारी संस्थाओं के लिए सरकार की तरफ से जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उस समस्या को लेकर आप सब लोगों के सामने आए हैं और प्रेस के मार्फत हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुँचेगी। आरजीएचएस योजना के अंदर अव्वल तो 10% मार्जिन को लेकर हमारा पहले से ही सरकार और वित्त विभाग के साथ में विवाद रहा कि सहकारी संस्थाओं के अंदर 10% में हमारे खर्चे भी नहीं निकलते। लेकिन चूंकि हमारे नवंबर 2021 से लेकर अगस्त 2023 तक करोड़ों रुपए एक एक भंडार का सरकार के अंदर आरजीएचएस में बकाया हो गया था। भंडारों की देनदारियां स्थानीय व्यापारियों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमें हमारी साख भी बचानी थी और हमारे व्यापार को भी बचाना था। उस स्थिति के अंदर हमें दवाएं नहीं मिल रही थी। हम लोगों ने 10% के अंदर मार्जिन को लेके हमने मजबूरन सहमति दर्ज करा दी, जिसमें हमें ये वादा किया गया था कि अगर आप लोग 10% पे राजी होते हैं तो आपको 7 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसा आरजीएचएस की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने हमें वादा किया। लेकिन हमारी सहमति दर्ज कराने के बाद 15 दिन और 7 दिन और 15 दिन तो दूर की बात है, आज 12 महीने निकलने के बाद भी 1 रुपया हमें आज तक प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में भी जो मासिक हमें भुगतान किया जाना चाहिए था, हर महीने अलग से हमें सीधे व्यवस्था कर दी गई, उसमें भी हमें पूरा पैसा आज तक नहीं मिल रहा। हमें न तो ये पता चलता है कि हमारा पैसा कितना हमें मिल रहा है, कौन से बिल का मिल रहा है, किस बिल पे ऑब्जेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपके सामने जिस बात को लेकर आना चाह रहा हूँ, जिस बात को मैं लेकर सरकार को चेताने की और जगाने की बात करना चाह रहा हूँ, वो बात यूँ है कि इसमें आरजीएचएस के अंदर जो प्राइवेट मेडिकल स्टोर हैं उन लोगों की दवाओं की रेट में और सहकारी भंडारों के मेडिकल स्टोर वाला 60 से 70 रुपए के अंदर दे रहा है, उसका भुगतान भी राज्य सरकार कर रही है। तो ये अनावश्यक भार सरकार पर क्यों? आखिर में ये भार है तो जनता का ही। क्या कारण क्या है, इतना डिफरेंस क्यों है? ये सॉफ्टवेयर में भिन्नता रखी गई है। क्या उद्देश्य क्या है इसका रखने का? क्या कारण मानते हैं क्यों रखा गया? मुझे इसमें कहीं ना कहीं पे किसी का हित, कुछ लोगों का हित नज़र आता है, जिसकी वजह से उन लोगों ने प्राइवेट मेडिकल स्टोर का जो सॉफ्टवेयर है उसको अलग रखा है। उन्हें केवल MRP से 12% लेस पे माल देने के लिए अधिकृत कर रखा है, जबकि उन्हीं दवाओं के लिए हमें परचेज प्राइस पे 10% प्रशासनिक प्रभार जोड़ने की अनुमति है। तो इसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी है जिसमें 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये से ज़्यादा का अंतर है। अभी आपके सामने जो मैंने बिल पेश किए थे, सहकारी भंडारों का बिल और प्राइवेट मेडिकल स्टोर का, उसमें 40,000 रुपये का अंतर है। आगे क्या चाहते हो? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी बात की सुनवाई अगले 15-20 दिन के अंदर अगर सरकार करती है तो बहुत बेहतर बात है। ये सरकार और जनता के हित का निर्णय होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो भंडारों को उठाना पड़ेगा, हमें सप्लाईज बंद करना पड़ेगा, हमें हमारे व्यापार हैं बंद करना पड़ेगा। बात ये रहेगी कि सहकारिता बंद होती है तो इससे सरकार की ही बदनामी होनी है। इस वजह से अब तक हम लोगों ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। नगेंद्र पाल सिंह शेखावत, अध्यक्ष बीकानेर सहकारी उपभोक्ता